की अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ये बयान दिया है कि मस्क की कंपनी को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए सभी मानदंडों का पालन करना होगा और वह इस प्रक्रिया में हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद स्टारलिंक को भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा संचालन की अनुमति मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर कुछ चिंताएं और विवाद भी उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय सरकार के इस कदम से अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एलन मस्क के करीबी मित्र हैं, नाराज हो सकते हैं और इसके कारण भारत सरकार को कुछ दबाव का सामना करना पड़ सकता है। स्टारलिंक एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा विकसित की गई है। एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। इसका उद्देश्य दुनिया के दूर दराज और इंटरनेट की किल्लत वाले इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। स्टारलिंक सेवा हजारों छोटे सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर आधारित है, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थित रहते हुए इंटरनेट सिग्नल भेजते हैं। किसी भी उपभोक्ता को स्टारलिंक सेवा प्राप्त करने के लिए एक डिश एंटेना की आवश्यकता होती है, जो सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है और उसे इंटरनेट के रूप में उपभोक्ता तक पहुंचाता है। ये सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सहायक होती है जहां पारंपरिक इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे केबल या फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा ये सेवा खराब मौसम और भारी बारिश में भी अपनी कार्यक्षमता बनाए रखती है। स्टारलिंक की सेवा अब तक 36 कंट्रीज में उपलब्ध है और इसे भारत में भी जल्द शुरू करने की योजना है। भारत में स्टारलिंक की सेवा का शुल्क लगभग 7,000 रुपये हो सकता है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल शुल्क अलग से लिया जा सकता है। हालांकि इसकी कीमतों को लेकर सरकार और अन्य कंपनियों से बातचीत जारी है। भारत में स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देने के लिए पहले ही कुछ अन्य कंपनियों से कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने भारतीय कंपनियां भारती ग्रुप के वन वेब और रिलायंस जियो के साझे उपक्रम जियो सैटेलाइट कंप्यूनी कनेक्शन को पहले ही लाइसेंस प्रदान किया है। ये कंपनियां भारतीय उपभोक्ताओं को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए तैयार है और उनके पास इस क्षेत्र में पहले से ही कुछ अनुभव भी हैं। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। स्टारलिंक और एमेजॉन जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए संघर्ष जारी है। स्टारलिंक ने 2022 में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए आवेदन किया था, जबकि एमेजॉन ने पिछले साल अपने प्रोजेक्ट काइपर के तहत आवेदन किया। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस को लेकर प्रमुख विवाद ये है कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन कैसे किया जाए। भारतीय कंपनियों का कहना है कि शहरी और रिटेल उपभोक्ताओं को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने के लिए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का नीलामी के जरिए आवंटन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत स्टारलिंक का ये कहना है कि आईटीयू ने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को साझा स्पेक्ट्रम के रूप में स्वीकार किया है और ये साझा स्पेक्ट्रम प्रणाली ज़्यादा सुविधाजनक होगी। भारत सरकार ने हाल ही में कहा कि वह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के तहत सुलझाएगी, क्योंकि प्रत्येक देश को आईटीयू के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। आईटीयू सैटेलाइट कम्युनिकेशन से संबंधित स्पेक्ट्रम आवंटन के नियमों को निर्धारित करता है और इसे सभी देशों द्वारा स्वीकार किया जाता है।
भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के इच्छुक कंपनियों को कई सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा। भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता डेटा ट्रांसफर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि स्टारलिंक और अन्य सैटेलाइट सेवा प्रदाताओं को भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने होंगे और किसी भी सूचना की मांग पर उसे सरकार के लिए उपलब्ध कराना होगा। भारत में सीमावर्ती इलाके संवेदनशील होते हैं और इसके लिए सरकार को इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार सैटेलाइट कंपनियों को लगभग 30 से 40 सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा, जिनमें से कुछ का अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इन मानदंडों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 15 दिसंबर तक अंतिम रूप से दे सकता है। इन सुरक्षा मानदंडों का पालन किए बगैर सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान कंपनियों के लाइसेंस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बात भारत सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का भविष्य बहुत ही रोमांचक है, खासकर तब जब सरकार की नीतियां और नए मानदंडों के तहत ये सेवाएं शुरू होती हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक के लिए भारत एक विशाल बाजार है, लेकिन इसे यहां सफलता प्राप्त करने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा। सबसे पहले उसे भारतीय बाजार में अपनी सेवा के लिए अनुकूल शुल्क संरचना तैयार करनी होगी, ताकि ये आम भारतीयों के लिए सस्ती और आकर्षक बन सके। साथ ही उसे अपनी सेवाओं के लिए भारतीय सरकार के मानदंडों का पालन करना होगा, जिससे उसे एक स्थिर और सुरक्षित संचालन मिल सके। वर्तमान में भारतीय टेलीकॉम कंपनियां जैसे रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल भी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। इस प्रतिस्पर्धा में स्टारलिंक को अपनी विशिष्टता साबित करनी होगी, जैसे कि खराब मौसम में भी प्रभावी इंटरनेट सेवा और दूर दराज क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क कनेक्शन। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए स्टारलिंक के लिए ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई कानूनी और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना होगा। भारतीय सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सभी विदेशी कंपनियों को भारतीय कानून और सुरक्षा मानदंडों का पालन करना होगा। इस प्रकार अगर स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करनी है तो उसे भारतीय दूरसंचार नियमों के तहत पूरी तरह से काम करना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।